इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि x एक इनफाइनाइट सेट है और कंसीडर द टोपोलॉजी टाउ ऑन x व्हिच नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट्स। तो हमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो उसको चेक करना है। यहाँ पर जो टोपोलॉजी दी हुई है, डिफ़ाइन किया गया है टाउ x में, वो एक्चुअली में कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि नॉन एम्प्टी जो ओपन सेट है, एम्प्टी सेट को छोड़ के ओपन सेट वही है जिनका जो कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट सेट है। मीन्स कि अगर एम्प्टी सेट तो ओपन रहेगा ही, इसके अलावा कोई भी ये सेट टाउ है, ए कोई भी सबसेट है एक्स का, ए कोई भी सबसेट है एक्स का, तो ये टाउ में बिलोंग करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए। ठीक है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो गया तो ए ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, बाय डेफिनीशन। तो ये क्या है, को फाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनीशन है। तो ये जो टोपोलॉजी जिसकी बात कर रहा है टाउ, वो एक्चुअली को फाइनाइट टोपोलॉजी है। और को फाइनाइट टोपोलॉजी की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कनेक्टेड होता है। को फाइनाइट टोपोलॉजी की पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो कनेक्टेड स्पेस होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि वो कंपैक्ट होता है। ठीक है, ये हमेशा अगर x इनफाइनाइट है सेट, उस केस के लिए, अगर x इनफाइनाइट है और उसमें कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन है तो वो हमेशा कनेक्टेड रहेगा और हमेशा कंपैक्ट रहेगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम चाहे तो अगर हमें पता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इस कोफाइनाइट टोपोलॉजी की दो प्रॉपर्टी और भी होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, कि ये जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है वो T1 होती है, T1 टोपोलॉजी है। और चौथा है कि ये नॉट हाउसटॉप स्पेस, हाउसटॉप यानी दैट इज़ T2। कोफाइनाइट टोपोलॉजी कनेक्टेड होती है, कंपैक्ट होती है, T1 होती है, बट T2 नहीं होती है। और T2 नहीं होने की वजह से इसमें कुछ सीक्वेंस ऐसे मिलेंगे जो एक से ज़्यादा पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाएंगे, और इसी की वजह से ये जो लास्ट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा कि एवरी सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ यूनिक पॉइंट इन एक्स। ठीक है, क्योंकि ये T2 स्पेस नहीं है, इसलिए इसमें ऐसे सीक्वेंस मिल जाएंगे जो एक से ज़्यादा पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये T2 स्पेस नहीं है। इसमें नो सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्स इन एक्स, ये ऐसा नहीं है। अगर हम कांस्टेंट सीक्वेंस xn ले लें, xn इक्वल टू x है, ठीक है, बिलोंग्स टू x फॉर ऑल n, ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमेशा कन्वर्स करेगा। कहाँ कन्वर्स करेगा, x पर। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। कांस्टेंट सीक्वेंस किसी भी स्पेस में रहते हैं वो हमेशा कन्वर्स करते हैं, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ये डिस्कनेक्टेड है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि अगर हम एक x का एक डिस्कनेक्शन ले, a यूनियन b ले लें, जहाँ पर a और b दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट है, डिस्कनेक्शन है, और ये दोनों क्या हैं, ओपन सेट है। तो अगर ये दोनों डिसजॉइंट हैं, ठीक है, और डिसजॉइंट है, और साथ में इन दोनों में से कोई भी ना तो x के बराबर है ना तो एम्प्टी सेट फाई के बराबर है, ये a और b दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, और दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट है, और दोनों का यूनियन क्या है, x के बराबर है। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये डिस्कनेक्टेड स्पेस हो जाएगा। डिस्कनेक्टेड स्पेस के लिए ये तो होना चाहिए। तो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट करे जिसका यूनियन क्या हो जाए, x के बराबर हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि सपोज हमारे पास एक ऐसा डिस्कनेक्शन मिल गया, यानी कि दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स मिल गए जिनका यूनियन x के बराबर है, तो ये डिसजॉइंट है, और बाय डेफिनीशन जो a कॉम्प्लीमेंट है वो भी फाइनाइट हो जाएगा, और जो b कॉम्प्लीमेंट है वो भी फाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा कि a और b दोनों तो क्या है, इनफाइनाइट सेट है,
लेकिन इनका तो जो कम्प्लीमेंट है वो क्या है, दोनों फाइनाइट है। अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी सेट है, ये इम्प्लाई क्या करेगा कि ए बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, बी के कॉम्प्लीमेंट में, और ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट है और ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट कभी भी फाइनाइट सेट में कंटेन नहीं हो सकता है, एक कंट्राडिक्शन मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि ये डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, एक्स से डिस्कनेक्टेड कभी नहीं हो सकता है, इवन ये कनेक्टेड स्पेस है। कंपैक्टनेस प्रूफ करना आसान है। कैसे हम कंपैक्टनेस प्रूफ कर सकते हैं, इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक ओपन कवरिंग लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि बी क्या है, बी इज़ एन आर्बिट्रेरी ओपन कवरिंग ऑफ एक्स है। तो हमें इस आर्बिट्रेरी ओपन कवरिंग का हमें एक फाइनाइट सब कवर ढूंढना है। तो मान लेते हैं कि इसमें ए क्या है, ये कोई नॉन एम्प्टी ओपन सेट है जो बिलोंग कर रहा है बी में। तो ऑब्वियसली जो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ए में सारे एलिमेंट आ गए, सिर्फ छूट कितने रहे हैं, सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट छूट रहे हैं। तो हर एक एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग फॉर ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, चूज एन एलिमेंट ax of b containing x। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि चूँकि a में सारे एलिमेंट आ जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इसके कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट है, फाइनाइट एलिमेंट छूट रहे हैं। तो उन सारे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, चूँकि b क्या है, b ओपन कवर है, यानी कि b के सारे एलिमेंट का यूनियन करें तो वो x के बराबर हो जा रहा है। तो इसलिए हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो a कम्प्लीमेंट में है, एक एलिमेंट मिलेगा जिसको नाम दे रहे हैं हम ax, किसका, b का, जो x को कंटेन करेगा। और ऑब्वियसली ये क्या है, b के सारे एलिमेंट ओपन है तो ax भी ओपन हो जाएगा और ये x को कंटेन कर रहा है। और ऐसे कितने ax मिलेंगे, फाइनाइट, क्योंकि x की संख्या कितनी है, फाइनाइट है, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, a कॉम्प्लीमेंट में, और a कॉम्प्लीमेंट कितने हैं, a कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट है, इसलिए ऐसे x से टोटल फाइनाइट होंगे तो ऐसे ax भी फाइनाइट हो जाएंगे। तो हम a यूनियन जस्ट क्या कर दें, यूनियन ऑफ x कर दें, ax कर दें, और जहाँ x बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, a कॉम्प्लीमेंट में, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा x के बराबर हो गया। और चूँकि ये क्या है, एक फाइनाइट है, और फाइनाइट और ये भी एक और जुड़ गया, तो टोटल कितने आ गए इसमें, फाइनाइट ही आ गए, ठीक है, फाइनाइट सबसेट है। तो ये क्या हो गया, हमने फाइनाइट सब कवर ढूंढ दिया, क्या, a, ax सच दैट x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, फाइनाइट सब कवर हो गया, फाइनाइट सब कवर हो गया, किसका, सब कवर ऑफ बी हो गया। तो यही तो हमें कंपैक्टनेस में दिखाना होता है कि कोई भी आर्बिट्रेरी ओपन कवर है तो उसका एक फाइनाइट सब कवर ढूंढना रहता है। तो हमने फाइनाइट सब कवर क्या ढूंढ दिया कि a, ax, जहाँ पर x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a कॉम्प्लीमेंट में, और a कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ फाइनाइट होंगे, तो हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम एक एलिमेंट ax चूज़ कर लिए हैं इस ओपन कवरिंग b का। तो हमें ये जो कलेक्शन रहेगा ये पूरे के पूरे x के सारे एलिमेंट को कवर कर लेगा, यानी कि इनका यूनियन x के बराबर हो जाएगा और इसकी वजह से ये कंपैक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड।